आज मैं आपके साथ एक इक्विटी का स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसका स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ आए कि किसी भी स्टॉक का स्विंग ट्रेड कैसे लेते हैं और कैसे उसमें पोजीशन बनाते हैं। सिर्फ इसलिए इस वीडियो को देखना ताकि आपको नॉलेज मिल सके और इसे इस पर्पज से मत देखना कि मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे रहा हूँ। ये वीडियो उस पर्पज से नहीं है। तो ये मेरा चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और उसका कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कैसे ये आगे चल के एक अच्छा मूव देने वाला है। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम है ओरिएंट सीमेंट। ये सीमेंट इंडस्ट्री का एक स्टॉक है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हुए हमें स्विंग ट्रेड प्लान करना है और आगे के मूव के लिए अपने को पोजीशन बनानी है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्यों बुलिश हूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे तो यहाँ पास हायर लोज का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पास हायर लोज है, यहाँ पास हायर हाइज है, यहाँ पास हायर लोज, यहाँ पास हायर हाइज है। ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का ही होता है, क्योंकि वहाँ पास क्या होता है, वहाँ पर जब जब सपोर्ट मिलता है तब वहाँ पास एंट्री बनती है और प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पास क्या है कि इस प्राइस एक्शन में यहाँ पास एक पहले रेजिस्टेंट बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पास प्राइस पहले इसको रिजेक्शन पाके नीचे गिरा था, फिर उसके बाद प्राइस ने ऊपर गया, फिर ये जो रेजिस्टेंट था इसी को इसने सपोर्ट के जैसे रिएक्ट करके फिर प्राइस ऊपर गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक लाइन से कंफर्मेशन नहीं ली, मैंने फिबोनाची का टूल को भी अटैच किया। ठीक है, मैंने यहाँ ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, तो मैंने यहाँ पर स्विंग लो से स्विंग हाई को जब अटैच किया तो अगर आप देखोगे तो इसका जो 0.5 का जो सपोर्ट लेवल है वो एग्जैक्ट यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, ये 0.5 का एरिया है और यहीं से प्राइस एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाते हुए प्राइस अब ऊपर गया है। ठीक है, तो इसलिए ये प्राइस एक्शन मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन बननी चाहिए, बट यहाँ पर स्ट्रेट एंट्री कब करनी है वो मैटर करता है। तो इस जगह पे मुझे थोड़ा सा ये अटपटा लगा। ठीक है, अब क्यों लगा? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये अगस्त वीक का एक कैंडल है। ठीक है, ये सेकेंड वीक का दूसरा कैंडल, ये थर्ड वीक का तीसरा कैंडल, फिर उसके बाद प्राइस ऑल द अबव नीचे गया है। ठीक है, अब अटपटा ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट वीक की एक रिजेक्शन कैंडल बनी। ठीक है, यहाँ से एक रिजेक्शन आया और प्राइस नीचे जाके क्लोज हो गया। ये दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा, फिफ्थ, 6, 7, 8 और ये 9 वीक से प्राइस गिर नहीं रहा है, सिर्फ प्राइस क्या कर रहा है, एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। और जब भी किसी रेजिस्टेंट या सपोर्ट के पास प्राइस बहुत देर रुकता है तो वो एक इंडिकेशन रहता है कि प्राइस का एक अपवर्ड मूव आने वाला है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप साइकोलॉजी का थोड़ा सा लेसन ले लो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जिन्होंने सोचा होगा कि यहाँ से प्राइस पहले भी गिरा है तो उनके जो स्टॉप लॉस हैं वो ऊपर की तरफ अभी भी लग रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से एक बार रिजेक्शन आ रहा है, तो स्टॉप लॉस जो लगा रहे होंगे, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप के लिए वो यहाँ पास लगा रहे होंगे। वो चाहते हैं कि प्राइस को नीचे ले जाए, तो क्या करेगा मार्केट? इनको निकालने के लिए प्राइस ऐसे अपवर्ड करके एक टाइम पे जा सकता है, इसीलिए ये एक कंसोलिडेशन फेज है। तो इसलिए मैंने ये स्टॉक को आपके साथ शेयर किया क्योंकि इसमें एक अच्छी अनएक्सपेक्टेड जो रैली है वो देखने को मिल सकती है। अब इसमें पोजीशन कब बनाना है? अब एंट्री की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले ही एक रेड कैंडल हैमर बन चुकी है और उसका दूसरा कैंडल का क्लोजिंग एक ग्रीन कैंडल ने पहले ही कर दिया है। अब इसमें एंट्री एग्जिट करनी है तो सिंपल है, हमें इस लेवल पे एंट्री करनी है। ठीक है, 341 का जो प्राइस आज चल रहा है आप उसमें करंट में खरीद के और नीचे का 320 का ये जो लेवल है देखोगे तो ये एग्जैक्ट 320 का लेवल है। 320 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके हम अपसाइड के लिए लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर लगभग हमारी एंट्री हो जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस इतना का हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा वो 1:2 रखते हुए। ठीक है, तो 42 पॉइंट्स अगर आपको कैप्चर करना है तो 384 जो रहेगा वो हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा। और अगर स्टॉक फटता है और इस लेवल से और ऊपर जाता है, ठीक है, या फिर अगर आप देखोगे तो 379 के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर इसे आगे के लिए छोड़ सकते, क्योंकि सीमेंट की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री को हर बार कंस्ट्रक्शन के लिए काम लगता है और कंपनी का फंडामेंटल ऑल द अबव अच्छा है, मैंने रीड किया है। मुझे सिर्फ इसका प्राइस एक्शन आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि स्विंग ट्रेड एनालिसिस और कैंडल स्टिक को पढ़ के और प्राइस एक्शन को पढ़ के कैसे डिसीजन लिया जाता है वो इसमें इंपॉर्टेंट था। अगर आपको जानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी स्टॉक को कैसे करना है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि फंडामेंटल कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये समझ में आया कि नहीं आया। सी यू सून।